हेलो नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ बहुत बढ़िया होंगे। प्यारे बच्चों, अपने यूट्यूब चैनल विकेश 9th में स्वागत है। आप सारे विद्यार्थियों को प्यारे बच्चों, आप सभी विद्यार्थी जो विद्यार्थी बिहार बोर्ड मैट्रिक फाइनल परीक्षा 2027 में देने वाले हैं, वो सारे बच्चों के लिए आज हम इस क्लासेस में बताने वाले हैं। मैथ मतलब गणित का वो आप सभी को बस इतना याद करो, इसमें ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों बताने वाले हैं, ठीक है। तो आपसे इस रिक्वेस्ट है कि आप सारे विद्यार्थी इस क्लासेस को देख रहे हैं, तो आप सारे बच्चों से निवेदन है कि आप सारे विद्यार्थियों इस क्लासेस को आप लोग ने शुरू लेकर अंत तक कवर करना, क्योंकि वह आज की इस क्लासेस में बहुत सारे मोस्ट इंपोर्टेंट बताने वाले हैं, ठीक है। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि जो विद्यार्थी फर्स्ट आ रहे हैं इस चैनल पे, तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों भी इस वीडियो को शेयर कर देना, प्यारा प्यारा सा, ठीक है। तो चलिए वो क्लासेस को स्टार्ट करते ही बिना देर किए हुए। देखिए पहला नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है कि पहला नंबर आपसे का क्वेश्चन पूछा है बाबू कि यक्स प्लस 2y+3 बराबर क्या है, शून्य के। और उसके बाद कॉमा में जो है 3x+6y+9 बराबर क्या है, 0 के कितने हल होंगे बताइए। जो भाई ये हल इसको करेंगे तो बाबू कितना हल होता है। तो बाबू पहला नंबर जो क्वेश्चन होता है आपका अनगिनती हल होता है। क्या होता है, अनगिनती ऐसा जब भी रहता है तो अनगिनती हल होता है। तो पहला नंबर क्वेश्चन का आंसर आपसे विद्यार्थी का सी होगा, राइट आंसर। चलिए दिखाते हैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पूछा है कि रेखिक समीकरण क्या है। रेखिक समीकरण युग्म 5x-4y+8 बराबर 0 एवं हमारे क्या दिया है 7x+6y माइनस में क्या है 9 बराबर 0 है। तो ये क्या होता है, संगत होगा, असंगत होगा, असमित होगा, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए दूसरा का जो वह होता है वह होता है क्या है, संगत होता है। क्या होता है साथियों, संगत होता है। तो ऑप्शन में पहला कब ए होगा, राइट आंसर। चलिए दिखाते हैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है। तो आप लोग का नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है कि 2x-3y+1 बराबर 0 कोमा जिसे बताते हैं आपको ना, जिसमें इसका मतलब यह हुआ है, कहने का इसका मतलब यह है कि जैसे हमारा 2x हुआ अब माइनस में 3y हुआ, ठीक है, प्लस में क्या दिया है 1 दिया है, तो बराबर 0 की कोमा है ना, तो मान 0 हुआ तो उसके बाद क्या हमारा 3x से प्लस वाई प्लस में 2 है, ठीक है। तो इसका बराबर शून्य देख कितने हल होंगे बताइए। तो प्यारे से इसका जो हल होता है आप सारे बच्चा का तीसरा का राइट आंसर क्या होता है, एक हल होता है। क्या एक हल होगा, ऑप्शन आप लोग का ए होगा राइट आंसर। चलिए दिखाते हैं आपको नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि रेखिक समीकरण क्या है। रेखिक समीकरण युग्म में हमारे यक्स 6x-3y+10 बराबर 0 एवं 2x-y+9 बराबर 0 है। तो बताइए ये क्या होता है। तो चौथा का जो आंसर आप सी का होता है, आप सी का होता है आपका विरोधी। क्या होता है, वह विरोधी होता है। ऑप्शन आप लोग का बी होगा राइट आंसर। चलिए दिखाते हैं आपको नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए बाबू, ठीक है, कि आपका नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है, पांचवा नंबर क्वेश्चन है कि दो रेखिक समीकरण क्या है। दो रेखिक समीकरणों के आपका रेखा चिन्ह यदि प्रतिच्छेदी हो तो हलों की संख्या कितनी होगी बताइए। हलों की जो संख्या होती है वो कितनी होगी। तो बताइए मेरे प्यारे बच्चों, आपका पांचवा नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होता है। तो 5 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका होता है एक हल होता है। क्या होता है, एक हल होता है। ऑप्शन आप लोग का बी होगा राइट आंसर है। चलिए दिखाते हैं आपको नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, हमारा छठवां नंबर क्वेश्चन है कि समीकरण क्या है। समीकरण निकाय, निकाय मतलब वो है होता है कि समीकरण निकाय हमारे 6x-2y+9 बराबर 0 और 3x-y+12 बराबर 0 का आलेख बताइए। आलेख दो सरल रेखाएं हैं जो बताइए इसका क्या होता है, समानुपाती है, समांतर है, केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, इनमें से कोई नहीं। तो भाई छठा का आंसर क्या होता है। तो प्यारे जो छठा का आंसर आपका जो होता है ये समांतर होगा। क्या होता है, समांतर होगा, ठीक है, समांतर होगा। ऑप्शन आपसे विद्यार्थी का प्यारा बी होगा राइट आंसर। चलिए दिखाते हैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पूछा गया है आपसे का है यदि यदि रेखाखंड का लिखा है यदि रेखीखंड आपका समीकरणों का युग्म संगत है तब उनके द्वारा निरूपित रेखाएं होती है बताइए।
रेखाएं होती है। तो मेरे प्यारे बच्चों आपका सातवां का जो राइट आंसर होता है, तो सातवां का आंसर क्या होता है बताइए। सात का आंसर क्या होता है जी? तो सात का आप लोग का जो आंसर वो होता है आप सारे बच्चों का सात का मेरे प्यारे बच्चों आपसे विद्यार्थी का होगा वह प्रतिच्छेद ये आप संपत्त होगा, ऑप्शन का डी होगा राइट आंसर। चलिए दिखाते हैं आपको आठवां नंबर क्वेश्चन क्या है। आठवां नंबर क्वेश्चन मेरे प्यार से लिखा कि दो चर एक्स कोमा वाई में रेखीय समीकरण हमारे ये ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के वास्तविक संख्याओं के संयुक्त में कितने हल होंगे। तो कितने हल होते हैं? तो आठ का आपका होता है इनमें से कोई नहीं होगा, ऑप्शन आपका डी होगा राइट आंसर। चलिए दिखाते हैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। और नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पूछा हमारे क्या है बाबू, नौवां नंबर क्वेश्चन पूछा है रेखिक समीकरण में चर के घात की संख्या होती है। रेखिक समीकरण में चर के घात की रेखा होती है तो क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? नौवा का आंसर होता है एक होता है। क्या होता है? एक होता है। तो ऑप्शन आप लोग का ए होगा राइट आंसर है। चलिए हम लोग दिखाते हैं आपको 10वां नंबर क्वेश्चन आपको बताते हैं कि सारे बच्चे से रिक्वेस्ट है कि आप लोग ने सारे विद्यार्थी इस क्लासेस को तुरंत देखना और ये बता देते हैं कि आप लोग जो विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग सारे बच्चे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना ताकि आप सारे बच्चों को कहीं भी दिक्कत कहीं परेशानियां ना होंगी। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, चलिए और दिखाते हैं आपको 10वां नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है। पूछा हुआ है कि रेखिक समीकरण युग्म 5x प्लस 2y बराबर 16 एवं 7x माइनस 4y बराबर 2 के हल है। तो 2 की जो हल आपका होता है 10वां का आंसर ये होगा। बात बताते हैं x का जो मान होता है, x का मान 2 होगा, y का मान जो y बराबर होता है वो 3 होगा। तो मेरे प्यार किस में दिया गया है? आप लोग का दिया गया ए में दिया गया है, राइट आंसर होगा। चलिए आप लोग को बता देते हैं सारे बच्चे से बात। चलिए दिखाते हैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन ये क्या है। आप लोग का नेक्स्ट वो हाँ, तो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है आपको 11 नंबर क्वेश्चन क्या है आपको बता दें बहुत सारे बच्चों से इसमें जो क्लासेस बताएंगे आपसे बच्चों को हम आपसे बच्चों को 50 गो ऑब्जेक्टिव बताएंगे। 50 से बाबू 30 ऑब्जेक्टिव हम आप सभी को बताने वाले हैं। ठीक है, इस क्लासेस में कवर करेंगे। हो सकता है तो कितना हो सकता है कवर करेंगे। बहुत सारे बच्चे से रिक्वेस्ट है आप लोग बाबू जो भी जाते चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आप सारे बच्चों को कहीं भी दिक्कत कहीं परेशानी ना होगा। ठीक है, चलिए दिखाते हैं हम लोग दिखाते हैं आप सभी को है। आपको दिखाते हैं लिखा कि 11 नंबर है यदि यदि 3x माइनस 5y बराबर 0 तथा 9x प्लस 15y बराबर 0 हो तो x तथा y के मान होंगे। बताइए y के मान होंगे तो 11 का आंसर क्या होता है? तो बताइए वो आप लोग बताइए, सारे बच्चे बताते रहेंगे। ठीक है, बताइए आपका वो 11 का जो आंसर होता है आपका होता क्या है मेरे प्यारे बच्चे? आप सभी विद्यार्थी का होता है आपका y। तो बाउसर आपका x बराबर का 0 होगा और y बराबर भी आपसे बच्चों का y बराबर आपका 0 होगा। ठीक है, तो ऑप्शन आपसे बच्चों का बी होगा राइट आंसर। चलिए दिखाते हैं आपको 12 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है। एक रेखिक समीकरण का घात होगा। बताइए बताइए वो क्या होता है? एक रेखिक समीकरण का घात होगा तो क्या होता है वो? इसका होता है 12 का होगा आपका एक होता है। क्या होता है? एक होता है। ऑप्शन आप लोग का सी होगा राइट आंसर। दिखाते हैं आपको 13 नंबर क्वेश्चन है युगपत क्या शुरू में लिखा है युगपत समीकरण 2x प्लस 3y बराबर 5 कोमा में क्या आपका है 4x है 4x प्लस 6y बराबर 9 है। निकाल तो निकाल का मतलब इसका क्या होता है? देखिए भाई जो क्वेश्चन है ना ये आपसे विद्यार्थी को 2012 में पूछा गया था सेट सी में। ठीक है, सेट सी में पूछा गया था। आप सारे बच्चे को 2027 में भी आप लोग का बहुत सारा चांस है इस सवाल को रिपीट किया जाएगा। जो बता रहे हैं आपको बहुत सारा पूछा जाएगा और इसका जो आंसर आप लोग का होता है 13 का आंसर होता है असंगत होगा। ऑप्शन आपका ये होगा राइट आंसर। दिखाते हैं आपको नेक्स्ट बताते हैं। पहले सबसे पहले बता दें आपको इसका पीडीएफ नोट चाहिए तो आप सभी विद्यार्थी इसका पीडीएफ नोट्स को भी ले सकते हैं। कैसे ले सकते हैं बताते हैं। ठीक है, तो आप लोग इसका पीडीएफ नोट्स ले सकते हो। ठीक, इसका आंसर जो वो होता है आप दिखाते हैं आपको पीडीएफ नोट्स लेने के बाद सबसे पहले आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना पड़ेगा। आप सभी विद्यार्थियों को हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होने के लिए इस नंबर पे मैसेज करो। ठीक है, तो 92 29 52 50 98। तो मेरे प्यारे बच्चों आप सारे विद्यार्थियों इस नंबर पे आप लोग मैसेज कीजिए ताकि हमने आप सभी बच्चों को जो पढ़ा रहा हूँ आपका सब सेम टू सेम लड़ जाए परीक्षा में। ठीक है, तो चलिए दिखाते हैं आप सभी बच्चों को हमने 14 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है। तो 14 नंबर आपसे का पूछा हुआ है तो
के किस मान के लिए समीकरण x प्लस 2y बराबर 7 है तथा 2x प्लस के वाई बराबर 14 संपाती होगा। तो आपका 14 का राइट आंसर क्या होता है मेरे प्यार? जो 4 होगा तो ऑप्शन आप लोग का सी होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए दिखाते हैं आपको 15 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है। 15 नंबर क्वेश्चन आपको पूछा गया है के किस मान के लिए समीकरण 3x माइनस वाई बराबर -8 तथा 6x माइनस के वाई बराबर -16 संपाती रेखाओं को आपका प्रदर्शित करता है। तो 15 का राइट आंसर मेरे प्यारे बच्चों क्या होता है? तो 15 का राइट आंसर आपसे बच्चों का होता है मेरे प्यार से 2 होगा, तो ऑप्शन आप लोग का ए होगा राइट आंसर है। चलिए दिखाते हैं आपको नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है। तो नेक्स्ट नंबर भी क्वेश्चन आपसे बच्चों को पूछा गया है कि दो रेखी खंड का वो लिखा है, दो रेखी खंड समीकरणों के आलेख के प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं तब रेखी के समीकरण युग्म का है। तो युग्म का है तो भाई बाबू इसका आंसर क्या होता है? तो 16 का आप लोग का होता है एक हल होगा। क्या हो? एक हल है प्यारे साथियों, ऑप्शन आप लोग का 16 का बी होगा राइट आंसर। चलिए दिखाते हैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो आप लोग का नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि दो रेखिक क्या है, दो रेखिक समीकरणों के आलेख समांतर रेखाएं हैं तब रेखिक समीकरण का युग्म का है। देखिए आपको बता देते हैं वो जो 17 नंबर क्वेश्चन की जो है ये बहुत सारे मोस्ट इंपोर्टेंट है क्योंकि देखिए आपको 2000 पूछा गया, 2019 2022 में भी सेट से भी पूछा गया था। और उसके बाद बताते हैं आपको 2025 में भी इस सवाल को रिपीट करते हैं। बताते हैं आपको इस सवाल का मतलब ये होता है कि 2 साल या 3 साल लगभग इसको पूछा जा रहा है। तो आपसे बता दो तो आपको बताते हैं तो 26 में सवाल नहीं पूछा गया था। अब इसका चांस है 2027 जो है ना, आपको 2027 में आपका अंदर में पूछने का बहुत सारा चांस है, तो इसको भी याद करेंगे। ठीक, इसका जो आंसर आपका होता है तो इसमें कोई हल नहीं होगा प्यारे बच्चों, ऑप्शन ए होगा राइट आंसर। चलिए दिखाते हैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आपसे का पूछा गया है कि समीकरण क्या है, समीकरण 3x माइनस वाई बराबर 5 तथा 6x माइनस 2y बराबर के कोई हल ना हो तो क्या होता है? तो 18 का आंसर ये होता है के से कट जाता है आपका 10 होगा 10। ठीक है, क्या होता है 10 होगा मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन आप सभी विद्यार्थी का सी होगा राइट आंसर। चलिए दिखाते हैं आपको नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि नेक्स्ट नंबर पे एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान देना। ठीक है, जो बच्चा से बता रहे हैं वो आप लोग इसको बहुत ध्यान से देना, क्योंकि आपको जो बता रहे हैं सवाल आप सभी के लिए बहुत सारा मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है। तो चलिए दिखाते हैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो चर क्या बाबू, दो चर एक्स वाई में रेखिक समीकरण हमारे ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के कितने अधिकतम हल संभव है? तो कितने हल संभव होता है? तो आप सभी बच्चों का 19 का राइट आंसर होता है आपका अनगिनती होगा, ऑप्शन आप लोग का सी होगा राइट आंसर। चलिए दिखाते हैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समीकरण क्या है, समीकरण युग्म 2x प्लस 3y बराबर 5 तथा 4x प्लस 6y बराबर 15 का होता है। तो इसका आंसर क्या होता है? ये क्या होगा जी बताइए बाबू, बताइए सारे बच्चे देखेंगे बाबू। इसका आंसर क्या होता है? 20 का जो राइट आंसर होता है कोई हल नहीं है बाबू। क्या होता है? कोई हल नहीं होता है, इसको काटने इसमें हल नहीं आएगा, तो ऑप्शन आप लोग का सी होगा राइट आंसर। चलिए दिखाते हैं आपको नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आपसे बच्चों का पूछा गया है यदि देखो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि यदि रेखिक समीकरण का युग्म असंगत है तो उसे निरूपित करने वाली रेखाएं होंगी। तो 21 का आंसर आपसे क्या होता है? समांतर होता है। क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? वो होगा समांतर। ठीक है, समांतर होगा, तो ऑप्शन आपसे विद्यार्थी जी का ऑप्शन आपका ये होगा राइट आंसर। चलिए दिखाते हैं आपको नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि नेक्स्ट नंबर हमारे 22 नंबर क्वेश्चन है कि 2x क्या है, 2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y बराबर -24 के हल बताइए। 24 का हल क्या होता है? तो बाबू बताइए 22 का आंसर क्या होता है?
तो आप सभी का 22 का राइट आंसर होता क्या है हमारे x बराबर -2 आपका कोमा विभाग जो है आपका होता है y बराबर 5 होगा। तो ऑप्शन आपसे विद्यार्थी जी का डी होगा राइट आंसर। चलिए दिखाते हैं हम लोग ने कवर करते हैं बहुत 23वां नंबर क्वेश्चन के। और तो 23 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है, तो 23 नंबर क्वेश्चन दिया गया है के किस मान के लिए समीकरण निकाय 4x प्लस के वाई बराबर आपका 6 कोमा आपका 6 है 6 बराबर हो गया ना। उसके बाद हमारा 2x माइनस 4y बराबर 3 के अनगिनती हल होंगे। तो भाई इसका आंसर जो होता है ना, आप देखो इसका आंसर जो क्या होता है आप लोग का 23 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होता है आप सभी का 23 का राइट आंसर होता है -8 होगा मेरे प्यारे साथियों। ऑप्शन आप लोग का बी होगा राइट आंसर है। चलिए दिखाते हैं आप सभी को है हम नेक्स्ट भी क्वेश्चन क्या। और तो नेक्स्ट में क्वेश्चन में आपको लिखा गया है कि समीकरण क्या है, समीकरण निकाय 5x माइनस 3y प्लस 2 बराबर 0 और 6x प्लस y माइनस 2 बराबर 0 का किस प्रकार का हल संभव है। तो किस प्रकार का हल संभव है, तो बताइए आपका 24 का आंसर क्या होता है, होता है वास्तविक एवं अद्वितीय होगा। क्या होता है आपसे विद्यार्थी का वास्तविक एवं अद्वितीय मेरे दोस्त होगा। तो ऑप्शन आपसे विद्यार्थी जी का ए होगा राइट आंसर है। चलिए वो दिखाते हैं 25 नंबर जो क्वेश्चन है होगा बाबू आपसे बताते हैं। थोड़ा मोड़ा ऐसा क्वेश्चन होगा तो कुछ आपसे बच्चों को धुधरा दिखाई देगा उसके लिए सॉरी, ठीक है। क्योंकि चलिए आपको जो बाबू टाइपिंग वाला नहीं टाइपिंग नहीं ला पर, क्योंकि इस समय बाबू हमारे पास जो समय होता है हमारे पास इस समय टाइम नहीं मिल पा रहा है, उसी वजह से नहीं कर पा रहे टाइपिंग। तो आपको टाइपिंग कर दिखा दे, ठीक है। टाइपिंग वाला सवाल बताने में मजा भी आता है, अलग ही कलर का भी आता है। चलिए बाबू दिखाते हैं हम आपसे को 25वां नंबर क्वेश्चन है। तो 25 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है कि समीकरण क्या है, समीकरण निकाय 2x प्लस से आपका क्या ए वाई बराबर 1 और 3x माइनस 5y बराबर 7 में। और क्या बहुत लिखा गया, एक मिनट बाबू यहाँ का दिया है, रुक लीजिए आप मुझे 35 नंबर क्वेश्चन 35 का पढ़ देता हूँ, ठीक है। तो वह 35 क्वेश्चन पढ़ देते हैं कि हाँ आपका पढ़ देते हैं समीकरण निकाय 2x प्लस ए वाई बराबर 1 और 3x माइनस 5y बराबर 7 में अचर है। क्या वो यह क्या अचर ए के किस मान के लिए एक अद्वितीय हल होंगे। तो बताइए 25 का आंसर क्या होता है। तो 25 का आंसर आपका सभी के बच्चों का होता है मेरे प्यारे बच्चों बी होगा राइट आंसर है। चलो दिखाते हैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे बच्चों, देखिए कि आपका लिखा गया है 26वां नंबर क्वेश्चन है। क्या बाबू है 26 नंबर क्वेश्चन है। तो 26 नंबर क्वेश्चन लिखा गया आपका है कि समीकरण क्या पूछा गया है जी, पूछा गया है समीकरण निकाय 1 और x प्लस बी ए वाई प्लस सी ए 1 बराबर आपका है ओ 0 और हमारे A2 x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0 का अद्वितीय हल होगा। जब बताइए जब होगा तो आओ क्या होता है 26 का राइट आंसर आप सभी का होता है मेरे प्यारे जो होता है आपका है 1 बटा आपका A2 प्लस B2 बाबू इससे होता है मेरे प्यारे ऑप्शन आपका सी होगा राइट आंसर है। चलिए देखते हैं हम लोग ने आपको 27वां नंबर क्वेश्चन और कवर करते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि समीकरण क्या पूछा है मेरे दोस्त कि समीकरण x प्लस 2y क्या है, समीकरण x प्लस 2y बराबर 9 में यदि x बराबर 5 हो तो y का मान क्या होगा। तो y का मान क्या होता है बताइए आप सारे बच्चा भी, ठीक है। आप सॉरी 27 का आंसर क्या होता है, 27 का आपका होता है प्यारा 14 होगा राइट आंसर। ऑप्शन में हमारा आपका बी होगा। चलिए दिखाते हैं आपको 28 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है। 28 नंबर के यदि रेखीय समीकरण के आलेख एक बिंदु पर काटे तो समीकरण निकाय निम्नलिखित में से किस प्रकार का होगा। तो किस प्रकार का होता है तो मालूम है अविरोधी होगा, अविरोधी होगा तो ऑप्शन आप लोग का सी होगा राइट आंसर। चलिए दिखाते हैं आप सी को है कि 29 नंबर है कि जब दो चर वाले समीकरणों का आलेख संपाती होता है तब अनेक हल होंगे, तो क्या होता है इसका होता है अनगिनती होगा। ऑप्शन का डी होगा। चलिए दिखाते वो लास्ट क्वेश्चन बात आपको 30 मिलती है। देखिए लास्ट क्वेश्चन बहुत ठीक क्या है वो ये लास्ट क्वेश्चन है कि लिखा गया आपसे का है आपका योगा में समीकरण 1 x प्लस B1y
वाई बराबर क्या है C1 और A2 x प्लस B2 y बराबर C2 के अनंत हल होंगे, जहां हमारे C2 आपका यूनिट यदि है तो इसका आंसर क्या होता है मेरे प्यार से? 30 का जो राइट आंसर होता है आप लोग का होगा ऑप्शन क्या बोलेंगे सर होगा, इसका आंसर आप लोग का डी होगा मेरे प्यारे बच्चों, राइट आंसर। ठीक है, तो देखिए आप लोग को 30 और 30 में से आप लोग कहना सही किए हैं और कहना गलती किए हैं बाबा। एक बार कमेंट बॉक्स में क्या आप लोग 30 नंबर में आप लोग कितना नंबर लाए हैं। ठीक है, तो देखिए बाबा आप लोगों ने 30 नंबर में आप लोग कितना नंबर लाए हैं वो कमेंट बॉक्स में बताना, और ये भी बताना कि आप सभी विद्यार्थियों की क्लासेस कैसा लगा है कैसा नहीं लगा है। तो आप लोग की क्लासेस अच्छा लगा होगा तो सारे बच्चों से रिक्वेस्ट है कि आप सारे बच्चों ने बाबू इस क्लासेस को प्यारा से कमेंट करें और इस क्लासेस को अधिक से शेयर करना। चलते हुए आपको नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, चलते हुए नेक्स्ट मिल। थैंक यू सो मच मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी बच्चों के लिए। ठीक है।